यदि लोग आपका मजाक बनाता है, आपको गालियां देता है साहब, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से कि आप बिल्कुल ही सही है, आप बिल्कुल गलत नहीं है साहब, आप गलत नहीं है साहब। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में एक फकीर रहता था, वो बिल्कुल ही गरीब था, देखने में भी बिल्कुल साधारण ही था। स्थिति इतना दयनीय था कि उसको दिन का 2 वक्त की रोटियां भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। इन हालात को देख करके इनको गाँव में कोई भी भाव नहीं देता था। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। इन बीते हुए वर्षों में इन फकीर ने कुछ रुपए को जमा किए हुए थे। इन्होंने सोचा क्यों न इन पैसों से एक बकरी को खरीद लिया जाए। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए इन्होंने एक बकरी को खरीदा। इन्होंने बकरी को घर ला करके नियमित रूप से चारा देना शुरू किया, देखभाल उनकी शुरू की। यह बात जब उनके गाँव वाले को पता चला तो बहुत सारे लोग जलने लगे। कुछ लोग तो ऐसे भी बातें बोलने लगे, ओ फकीर साहब, फकीरी करते करते पेट नहीं भरा क्या, इसीलिए इस बकरी को खरीद के लाए हो। इसी प्रकार कुछ लोग इनको गालियां भी देकर के जाने लगे। कुछ महीने बाद उनकी बकरी ने 2 मेमने को जन्म दिया। यह फकीर साहब दूसरों की बातों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता था। लोग गालियां देता था, उनको देने देता था। अरे देने दो यार गाली, उससे मेरा क्या जाता है। यह बकरी का दूध को निकाल करके खुद भी पीता था और बकरी के बच्चे को भी पिलाता था। इसके ठीक कुछ महीने बाद बकरी के बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए, उनको भी पोसने लगा। जब इन्होंने इस आइडिया को लगाया तो 1 वर्ष में इनके पास 2 से 10 बकरियां हो गई। इनके पास 10 बकरियों को देख करके बहुत सारे लोग सोचते थे, अरे यार इसके पास तो एक समय में खाने के लिए भी पैसा नहीं होते थे, आज ये 10 बकरियां पोसता है, गजब यार। इसी प्रकार से 15 से 20 वर्ष बीत गए। इस समय इसके पास 2 से 10, 10 से 100 बकरियां हो चुकी थी। अब इस फकीर साहब को इन बकरियों को देखभाल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। इन समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को दूसरे गांव से मंगवाए ताकि बकरियों की देखभाल ठीक से हो सके। अब इनको पैसे की जब भी जरूरत पड़ता था तब इन्होंने बकरियों को बेच देते थे, उनसे बहुत ज्यादा पैसा हो जाता था। इन्होंने इन पैसों को उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में करते थे, जैसे की बकरी के लिए घर बनवाना तथा उनकी देखरेख करने वाले मजदूरों को पैसे देने में करते थे। इसी प्रकार से आने वाले अगले साल तक में इनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे गांव में यह बहुत ज्यादा अमीर होने लगे। अब इनके पास इतना अधिक पैसे रुपए हो चुके थे कि जो लोग इनको गालियां देते थे वे लोग इनसे बात करने से पहले भी 10 बार सोचते थे। अब इनको लोग गालियां देना धीरे धीरे बंद करने लगे थे, क्योंकि उनके मुंह पे ताला लगने लगा था। अब जिन भी लोगों को गाँव में पैसों की जरूरत होती थी वे लोग फकीर के पास आते थे, फकीर उनको पैसे भी देते थे। फकीर साहब के ऐसे दिलों को देख करके जो लोग उनको गालियां देते थे वे लोग इनसे आकर के माफी मांगने लगे, क्योंकि जब उनके पास मुसीबत आता था तो उनके सभी रिश्तेदार उनको छोड़ के चले जाते थे। अंत में यही फकीर साहब उनको निकालते थे। इस वर्ष मुनाफा अधिक होने के कारण फकीर साहब ने अपने गांव में महायज्ञ कराया। इस प्रकार से जो लोग इनको गालियां देते थे वे लोग बदल चुके थे और फकीर साहब का गांव में बहुत ज्यादा मान सम्मान होने लगे थे। आगे आने वाले दिनों में फकीर साहब का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी कर रही थी। इसी प्रकार से 5 से 10 वर्ष बीत गए। अब फकीर साहब के पास बहुत ज्यादा पैसा हो चुका था, इसलिए इन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार से फकीर साहब का गांव में बहुत ज्यादा नाम सम्मान होने लगा। इस कहानी का निष्कर्ष और आपके लिए सीख, जो लोग आपको गालियां देता है साहब उनको गाली देने दीजिए। आप अपना बस काम को करते रहिए। आपको जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी क्षेत्र में रुचियां लगती हैं, आप उसी क्षेत्र में काम को करिए। मान लीजिए आपको छोटे कार्यों में इंटरेस्ट है और आप इसीलिए नहीं करते हैं कि समाज हमको गालियां देगा, लोग हमको क्या कहेगा ऐसा मैं यदि काम को करूंगा, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपको लोग गालियां देगा ना तो समझना है कि मैं सफल हो रहा हूँ अपने कार्यों में। ये लोग भी उन्हीं लोगों को गालियां देता है जो लोग की जिंदा होते हैं, मरे हुए लोगों को कोई भी गालियां भी नहीं देते हैं। पता है साहब, इसका मतलब है कि आप अभी जिंदा हैं, अभी आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मानव जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आप दोबारा चाहते हुए भी ये मानव जीवन को प्राप्त जल्दी नहीं कर सकते, इसलिए यही अपने सपने को पूरा करने का समय है। इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा कि लोग यदि आपको गालियां देता है तो उसको देने दीजिए, बस सिर्फ आप अपने काम को करते रहिए। भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया कर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा वीडियो का मिलने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं ना तब मुझको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का।